दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा करना चाहते हैं जिससे आप लोग भी समझ पाएंगे कि सरकार में जितने लोग भी बैठे हैं वो कितने निष्पक्षतापूर्वक काम कर रहे हैं, कितना हमारे देश में पक्षपात हो रहा है, कि जाति देखकर धर्म देखकर लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया, धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी, ये बात सत्य है। तो भाजपा को इस तरह का राजनीतिक फायदा लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है और इन्हीं की सरकार है, यानी हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार है। लेकिन आतंकवादी आते हैं, घुसते हैं और धर्म पूछकर लोगों को गोली मारकर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या हमारी देश की सीमा सुरक्षित नहीं है? चलिए फिलहाल जो हुआ वो ठीक है, हम उस पर नहीं जाते हैं। मोदी सरकार ने प्रशंसनीय काम किया, एयर स्ट्राइक की, देश के जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया, ये भी बात सही है, हम इस पर भी सवाल नहीं करते हैं। फिर अमेरिका के आदेश का पालन मोदी जी ने क्यों किया, इस पर सवाल तो होना ही चाहिए। हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इस तरह से भाजपा के नेता जो हैं वो राहुल गांधी जी की तस्वीर को पोस्ट कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलता कौन है और कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है, जेल कौन जा रहा है, भारतीय सेना का अपमान कौन कर रहा है, देश की जनता का अपमान कौन कर रहा है, और जो देश की जनता है चाहे वो जिस जाति धर्म का है उसके साथ अत्याचार कौन कर रहा है। ये महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि जब एयर स्ट्राइक की गई तब हमने इसकी जानकारी पाकिस्तान को दे दिया गया। मतलब दुश्मन को हमने पहले ही बता दिया कि हम आपके घर आ रहे हैं हमला करने, आप ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठे रहिएगा, हम आपके यहाँ हमला करेंगे क्योंकि अपने यहाँ की जनता को हमको संतुष्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये देशद्रोही नहीं है, देश के साथ गद्दारी नहीं किया है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के यूट्यूबर जो है वो पाकिस्तान की जासूसी निकली, ये तो देशद्रोही है। फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ अभी भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, मध्य प्रदेश के एक भाजपा के मंत्री ने इनको कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर होती है माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद, वो भी फटकार लगाने के बाद, तब जाके एफआईआर बड़े मुश्किल में दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाथ जोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि भाजपा के जितने भी नेता हैं, भाजपा, जनसंघ, जनता पार्टी, आरएसएस, ये सब जितने हैं देश के अंदर बहादुर बनेंगे, लेकिन कहीं कुछ हुआ तो ये हाथ जोड़ने में बहुत माहिर है। ये तो पुराना रिश्ता है हाथ जोड़ने का। राहत नहीं मिली, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ना तो इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है और ना ही अभी तक इनको गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जो हैं उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के लोग मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, इतने बहादुर मोदी हैं। दोस्तों क्या ये भारतीय सेना का अपमान नहीं है? हम दोस्तों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी जो हैं उन्होंने सामाजिकता की बात करते हुए भारतीय सेना की प्रशंसा की और भाजपा सरकार से सवाल किया। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और तुरंत उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। क्या दोस्तों ये हमारे देश में दो कानून काम नहीं कर रहा है? मुसलमानों के लिए कुछ और है और लोगों के लिए कुछ और है। अली खान महमूदाबादी जो हैं उन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया कि जिससे भाजपा के नेताओं को खराब लग गया? उन्होंने तो भाजपा सरकार से सवाल किया है, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। और भाजपा के जो दो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, एक डिप्टी सीएम और एक और मंत्री जो हैं विजय शाह, उन्होंने तो भारतीय सेना का कर्नल सोफिया का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया। ये महोदय ने तो इतना बता दिया कि एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी। क्या ये दोस्तों देशद्रोह नहीं है? इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।